बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। गवर्नमेंट हज स्कीम 2026 बैंक अकाउंट से मुतालिक अहम रहनुमा नुकात। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे। गवर्नमेंट हज स्कीम में जो आज़मीन हज जब बैंक में हज दरख्वास्त जमा कराने जा रहे हैं तो उनके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है कि बैंक अकाउंट में जब भी आप जाएँ तो अपना बैंक अकाउंट कौन सा रखना है। तो इसके लिए तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में पेश की जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। गवर्नमेंट हज स्कीम 2026 बैंक अकाउंट से मुतालिक अहम रहनुमात। हर हाजी का एक अलग बैंक अकाउंट होना बेहतर होता है ताकि अगर हज के बाद कोई रकम वापस की जाए, मसलन रिहाइश या सफरी अखराजात में बचत की सूरत में तकरीबन हर साल ऐसा ही होता है और कुछ रकम जो है बच जाती है तो आज़मीन हज के जो बैंक अकाउंट होते हैं दोबारा उनमें डाल दी जाती है, तो लिहाजा वो बरह रास्त मुतलका हाजी के अकाउंट में मुंतकिल की जा सके। नंबर 2, जिस बैंक में आपका अकाउंट है दरख्वास्त उसी बैंक से देना भी लाजमी या ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपका बैंक अकाउंट अलाइड बैंक में है तो आप दरख्वास्त एमसीबी या एसबी या एल या किसी और दूसरे बैंक से भी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा दरख्वास्त कैश पर भी जमा करवाई जा सकती है, ताहम एक दुरुस्त IBAN नंबर देना लाजमी है जो किसी भी बैंक का भी हो सकता है। किसी एक फर्द मसलन ग्रुप लीडर का भी IBAN नंबर दिया जा सकता है, लेकिन इसमें एहतियात ज़रूरी है कि वापसी की रकम बर वक्त और ईमानदारी से हाजी तक पहुँचाई जाए। वजारत मजहबी अमूर की तरजीह अब इनफरादी अकाउंट्स पर भी है। माजी में ऐसी शिकायत भी सामने आई थी कि बाद ग्रुप लीडर ने दूसरों की वापसी की रकम रोक ली, इसलिए हर हाजी को अपना एक अलग बैंक अकाउंट रखने की भी हिदायत दी जाती है। इसके अलावा वापसी की रकम जो रिफ़ंड आपकी की जाएगी इंशाल्लाह, अदायगी के तरीके अगर कोई रकम हज के बाद वापस की जाती है तो वो हाजी के ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल की जाती है, इसलिए ज़्यादा परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। इसके अलावा या मुतलका बैंक ब्रांच जाकर भी बायोमेट्रिक की तस्दीक के बाद आप वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा देखें, मिसाल बराबर अगर किसी का बैंक अकाउंट अलाइड बैंक में है और दरख्वास्त MCB बैंक में दी गई है तो तब भी वापसी की रकम हाजी ने MCB ब्रांच से बायोमेट्रिक के जरिए वसूल कर ली। दोनों तरीके दुरुस्त हैं। इसके अलावा हर साल पॉलिसी में मुमकिन तब्दीली भी की जाती है, यानी हर साल पॉलिसी के अंदर कई नई नई तब्दीलियाँ लाई जाती हैं, जो इस वजह से हज पॉलिसी इसलिए हतमी फैसले और मुकम्मल रहनुमाई के लिए सरकारी हज पॉलिसी 2026 जिसमें जो चीज़ें बताई जाती हैं उन पर पाबंदी भी लाजमी होता है। इसके अलावा आज़मीन हज 2026 में इंशाअल्लाह ताला आप अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे। जिन्होंने अभी तक हज दरख्वास्तें जमा नहीं कराई हैं तो पहले पहिए की नुमाइंदान पर हज दरख्वास्तें 4 अगस्त से बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी हैं और पहले दिन 14 अगस्त जो 4 अगस्त के दौरान जो हज दरख्वास्तें वसूल हुई तकरीबन 14,500 दरख्वास्तें अब तक वसूल हो चुकी हैं और आज के दिन देखें 5 अगस्त 2025 में जो हज दरख्वास्तों की तादाद दुगनी भी हो सकती है और इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इस बार देखें रजिस्टर और ना रजिस्टर दोनों को हज दरख्वास्तें जिन्होंने जो पहले रजिस्टर नहीं हो चुके थे उनके साथ भी अब ये फैसला किया गया है कि उनको भी दरख्वास्त देने का अहल करार दिया गया है। लेकिन बाद में आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि जो रजिस्टर आदमीन हज है उनको प्रेफर किया जाता है या ना रजिस्टर आदमीन हज उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। लेकिन ये एक शदीद रद्द अमल भी आवाम की तरफ से देखा गया है मुख्तलिफ बैंकों के अंदर, और वहाँ पर काउंटर जो कायम किए गए हैं 13 नामजद बैंकों के अंदर, वहाँ पर अमले के साथ लड़ाई झगड़ा भी के वाक़यात भी हो रहे हैं। इसलिए देखें, हर हाजी को चाहिए कि जिन्होंने अभी तक दरख्वास्त जमा नहीं कराई है वो पहली फुर्सत में जाकर अपने किसी भी नज़दीकी बैंक में किसी भी ब्रांच के अंदर आप जाकर अपनी हज दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। तो इसके लिए आप देखें, ये भी आपके बात जहन में रहे कि इस बार जो सरकारी आज़मीन हज का ख़र्चा है तकरीबन 11.5 लाख है। जो लॉन्ग हज पैकेज का होगा वो 11.5 लाख और जो शॉर्ट पैकेज यानी 20 से 25 दिन पर आदमी हज जाना चाहते हैं क्योंकि वो हज के करीब के दिनों में होता है इसलिए ज़्यादा महंगा होता है, 1 लाख के करीब ज़्यादा महंगा है। और इसमें कुर्बानी भी आप कीजिए जो आप वहाँ पर करना चाहेंगे तो वो भी इसमें शामिल होगी, यानी 12.5 लाख जो शॉर्ट हज पैकेज के लिए होगा। इसलिए देखें, बैंक अकाउंट आपके लिए लाजमी है। अगर आपका पहले से बैंक अकाउंट है पड़ा तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पहले जाकर अपना बैंक अकाउंट लाजमी आपने खुलवाना है। तो इसलिए हर हाजी को चाहिए अगर मुमकिन हो तो अपना ज़ाती बैंक अकाउंट लाजमी ज़रूर खुलवाए ताकि माली अमूर में जो हज के बाद होते हैं उसमें शफाफियत और आसानी भी बरकरार रहे। इसलिए अल्लाह ताला से भी दुआ करें कि अल्लाह ताला सब के लिए हज का सफ़र भी आसान फरमाए। आमीन सुमा आमीन। कमेंट में आमीन भी लिख दें
تاکہ کسی کی لکھی ہوئی آمین کام بھی آ سکتی ہے۔ اور محترم آدمین حج چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ حج نیوز کے حوالے سے آپ کو حج کے بارے میں نئی سے نئی انفارمیشن اسی چینل ڈیلی نیوز 1 پر آپ کو مہیا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے حج کا سفر بھی آسان فرمائے اور اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے، بخیر و عافیت واپسی نصیب بھی ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔